हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास लेकर आए हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का रियल नंबर। दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10। ओके, तो आज हम जो क्लास में डिस्कस करेंगे वो इसका इंट्रोडक्शन होगा रियल नंबर का, और इसके बाद हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से मैं कहता हूँ, मेरा नाम है हुसैनी और मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लास 10 के मैथमेटिक्स के सारे सब्जेक्ट्स, सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स कवर करूँगा मैं। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे हम। तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है और हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर के साथ। तो रियल नंबर में हम जो हम सीखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? ओके, तो हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि जो नंबर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं वहाँ पर। तो हमने वहाँ देखा है कि हम नंबर्स के साथ कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर भी हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो हम बेसिक में हमने देखा है कि हम जो भी नंबर्स हम लेते हैं, एग्जिस्ट करते हैं नंबर्स, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं और उसको हम क्या क्या डिफाइन करते हैं। ओके, तो हम फर्स्ट ले लेते हैं, दैट इज़ द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से और ये जाते हैं इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी। ओके, सो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और वो इन्फिनिटी तक जितने नंबर्स होते हैं उसको नेचुरल नंबर कॉल करते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं n के साथ। ओके, इसका सेकंड जो आपका डेफिनेशन आता है, आपको जितना समझ आती है, दैट इज द होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स हम किसको कहते हैं? देखिए, नेचुरल नंबर्स जो है इसमें हम जब 0 ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है कंप्लीट। दैट इज द होल नंबर। कंप्लीट हो जाता है, मतलब आप 0 यूज करके नंबर्स को कहीं तक भी ले जा सकते हो। ओके, तो इसको हम डिनोट करते हैं W के साथ। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं W के साथ। जब ये नंबर्स सारे पॉजिटिव में आ गए इस साइड में, तो नेगेटिव में भी कुछ नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है टर्म इंटीजर्स। इसको हम ऐसे ही याद रखेंगे कि हम किसको क्या कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं Z के साथ। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? जितने नंबर्स है माइनस साइड में, माइनस इन्फिनिटी से अगर हम स्टार्ट करें तो चलते जाएंगे -2, -1, 0। 0 एक न्यूट्रल नंबर है। इसके बाद हम 1, 2, 3, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। जितने नंबर्स इसके बीच में आते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, हम उसको सारों को क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ओके, 3 टर्म्स हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम जितने टर्म्स है पहले पूरे कवर कर लेते हैं, क्योंकि जो इस चैप्टर में आएगा वो सारे टर्म्स हम जितने हैं उसको कवर कर लेते हैं। तो इंटीजर्स, जैसा कि कोई भी नंबर है, वेरिएबल ले लिया कि PQ बिलोंग्स टू Z। इसका मतलब हमको समझना चाहिए P और Q दोनों जो नंबर है वो Z से बिलोंग करते हैं। Z क्या है? Z इंडिकेट्स दैट इट इज अ इंटीजर। ओके, जो भी रहेगा वो इंटीजर कहलाएगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं कोई भी एक पार्ट ले लेंगे हम आउट ऑफ द टोटल पार्ट। अगर हमने एक सर्कल ले लिया, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसका अगर हम एक पार्ट लेते हैं आउट ऑफ द टोटल पार्ट, एक पार्ट लेते हैं हम आउट ऑफ द टोटल पार्ट, 1, 2, 3, 4 पार्ट्स, तो ये बन जाएगा 1/4। ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 1/4। तो इसको जो हम कहते हैं इसको हम फ्रैक्शंस कहते हैं। फ्रैक्शंस हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे, नेगेटिव कभी नहीं होंगे। नेगेटिव आएंगे तो वो फ्रैक्शन फिर नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है फैक्टर्स। फैक्टर्स किसको कहते हैं? फैक्टर्स वो होते हैं जो एक नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं और रिमाइंडर जो हो जाता है वो 0 हो जाता है, उसको हम फैक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेंगे 10 का, हम एग्जांपल ले लेते हैं। 10 एक नंबर है, इसको हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड कर सकते हैं? स्टार्टिंग हम 1 से करेंगे। सो 1 10s are 10, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ 10। देन अगेन 10 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से। 2 5s are 10, तो ये इसका 2 इज द फैक्टर ऑफ 10। 2 इज द फैक्टर ऑफ 10। ओके, फिर हम इसको 3 से नहीं कर सकते डिवाइड, 4 से नहीं कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं। तो 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2s are 10।
सो 5 इज अगेन द फैक्टर ऑफ 10। फिर हम इसको 6, 7, 8, 9 से नहीं कर सकते, हम इसको डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर सकते हैं। 10 1 ज़ा 10। तो यहाँ पे देखा हमने 10 जो नंबर है उसके कितने फैक्टर्स निकल के आए, 1 2 5 10। तो इसके कितने फैक्टर्स है, 4 फैक्टर्स है। इसके कितने फैक्टर्स है, 4 फैक्टर्स है। 10 के कितने फैक्टर्स है, 4 फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स आप अभी समझ गए होंगे कि फैक्टर्स हम किसको कहते हैं। ओके, ये टर्म यूज होगा तो हम इसको पहले से डिफाइन कर ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम जो लेंगे, नेक्स्ट हमारा टर्म जो आपको एक प्रीवियस क्लासेस से हम लेकर चलते हैं, दैट इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं, प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं। ओके, प्राइम नंबर्स हम वो नंबर्स होते हैं जहां पे एक कोई नंबर को वो 1 से डिवाइड होगा और वो बाई सेल्फ डिवाइड होगा, अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं 1 से, हम एक नंबर्स के फैक्टर्स लिख लेते हैं। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7। 1 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 1 खाली 1 से डिवाइड होगा, 1 एक फैक्टर हो गया इसका। 2 1 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। तो 2 जो है नंबर है उसके कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं। 3 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 एंड 3, 2 फैक्टर्स है इसके भी। 4 के, 4 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। तो 4 के जो है 3 फैक्टर्स हो गए। 5 1 5, 2 से ही डिवाइड होगा। 6 अगेन हम ले लेंगे 1 2 3 6, 4 इसके फैक्टर्स है 6 के। 7 के कितने हो जाएंगे, 1.7, 1,7। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे हम जो नंबर 1 से डिवाइड हो रहा है और बाई सेल्फ डिवाइड हो रहा है वो 2 है। सो 2 इज द प्राइम नंबर। ओके, ये प्राइम नंबर हो गया। ये 3 इज द प्राइम नंबर। 4 इज नॉट द प्राइम नंबर क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स है। एक तो ये 1 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है और ये फिर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। फिर ये प्राइम नंबर है, फिर ये प्राइम नंबर है। ओके, तो प्राइम नंबर अभी आप समझ गए हो। तो प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से डिवाइड हो और खुद अपने आप से डिवाइड हो, तो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। जितने भी नंबर्स हैं हम उसको प्राइम नंबर कहेंगे। उसके अलावा जितने होते हैं वो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। ओके, सो 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर एंड द फर्स्ट इवन प्राइम नंबर। ये क्या है, फर्स्ट इवन प्राइम नंबर है। बाकी के जितने प्राइम नंबर्स है वो सारे ऑड प्राइम नंबर्स है। ओके, नेक्स्ट हम और एक पॉइंट कवर करते हैं, दैट इज द कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स किसको कहते हैं। ओके, ये उल्टा है प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 1 एंड बाई सेल्फ डिवाइड होता है, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे इसका कितने फैक्टर्स है, 1 फैक्टर है। यहाँ पे इसके कितने 2 फैक्टर्स है। यहाँ पे इसके 2 फैक्टर्स है। यहाँ पे इसके 3 फैक्टर्स है। यहाँ पे इसके 2, यहाँ पे इसके 4 फैक्टर, यहाँ पे इसके 2 फैक्टर्स। ये फैक्टर्स है इसके, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स हम उसको कहते हैं जो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। तो 2 से ज्यादा आपने फैक्टर देखा, 1 का 1 फैक्टर है, 2 का 2 फैक्टर है, 3 के 2 फैक्टर है, 4 का 3 फैक्टर्स है। सो 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो हम उसको कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कंपोजिट नंबर। सेकंड जो कंपोजिट नंबर हो जाएगा 6, इसके 2 हो गए। अगर हम यहाँ पे 8 लेते हैं तो 8 के कितने फैक्टर्स बनेंगे, 1 2 4 8। तो नेक्स्ट इज 8 इज द नेक्स्ट कंपोजिट नंबर। तो ऐसे ही ये चलता रहेगा। कितने कंपोजिट नंबर है, आपको जो 1-2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं हम उसको कंपोजिट नंबर्स कह देते हैं। ओके, ये तो अभी तक यहाँ तक हमने बेसिक देख लिया है। जो हमारा इस टॉपिक में जो चीज़ रियल नंबर में जो मेन जो चीज़ कवर होगा, दैट इज द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम किसको कहते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स किसको कहते हैं, रैशनल नंबर्स हम कहते हैं उसको, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p, q बिलोंग्स टू z। p और q इसमें दोनों जो है वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0।
इसमें ये जो q है ये 0 नहीं रहेगा। ओके, तो जैसे वो जो नंबर्स होंगे हम उसको बोलेंगे रैशनल नंबर्स। इसको हम डिनोट करते हैं q के साथ, इसको हम डिनोट करते हैं q के साथ। ओके, सो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने देखा, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए ये। तो p हमने देखा है, p जो है आप कोई भी इंटीजर से कोई भी नंबर ले लो, ओके 1 ले लो, और q आप डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर ले लो, -1 ले लो। सो ये क्या बन गया, -1, 1 बाई -1 इज -1। ओके, सो दैट बिलोंग्स टू z, दिस इज द -1 इज अ रैशनल नंबर। आप इसको कह सकते हो -1 एक रैशनल नंबर है। आपने ले लिया 1/4, ओके, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। ओके, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, एंड रिकरिंग हो सकते हैं। रिकरिंग मतलब आप एक के बाद एक जो नंबर रिपीट होता जाएगा। इसको हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.25। 1/4 जो होता है इसका वैल्यू क्या आता है, तो ये टर्मिनेट हो गया है यहाँ पे। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं कि आप नंबर चलता जाएगा, वो सारा उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। नेक्स्ट, इसका अगर हम और एक एग्जांपल ले 1/3, तो ये रिपीटिंग होते हैं। तो 1/3 क्या हो जाएगा, 0.333 सो ऑन। तो ये भी नंबर जो है 1/3 भी जो है, ये भी जो है आपका रैशनल नंबर है। ओके, सो आपको अभी आप समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर हम किसको कहते हैं। इट हैज टू बी इज इन द फॉर्म ऑफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू p बाई क्यू, वेयर p, q belongs to z and q is not equal to 0। ये आपका हो गया रैशनल नंबर का डेफिनेशन। ओके, इन द सिंपल फॉर्म। ओके, और एक चीज आपने देखा है यहाँ पे कि q, यहाँ पे जो q है ये 0 नहीं होना चाहिए। q अगर 0 होगा तो क्या होगा, कोई भी नंबर को आप कोई भी नंबर ले लो 2/0, तो ये जो नंबर होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में वो फिर रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ओके, तो आपको रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को हम डिनोट कर लेते हैं s के साथ। इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं यहाँ से। ओके, ये आपका हो गया। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं s के साथ। होते हैं इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, देयर इज दिस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ओके, दैट नंबर्स आर द रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा। √4 नहीं होगा क्योंकि √4 जो होता है, √4 को हम कैसे लिख सकते हैं, √4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। √4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। तो दो पेयर में जब भी स्क्वायर आएगा तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 2। सो 2 इज द रैशनल नंबर, 2 इज द रैशनल नंबर। ओके, अभी आपको इर्रेशनल नंबर समझ में आ गया, रैशनल नंबर समझ में आ गया। तो हम अभी तक जितने चीजें पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने देखा रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के अंदर ये सारी चीजें आ जाएगी, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, फैक्टर्स, प्राइम नंबर, सारी जितनी चीजें हैं ये सब रैशनल नंबर के अंदर आ जाती है। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर, फिर हम देख रहे हैं कि रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर जो होता है दैट डिनोट्स R एंड इट, दैट इज द Q यूनियन S। जितने जो है रैशनल नंबर एंड जितने इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, जब हम इन सब को मिला लेंगे तो उसको हम कहेंगे रियल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर बेसिक डेफिनेशंस थे सारे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अभी जो हम क्लासेस में लेंगे वो जितनी चीज़ें आएगी इसमें टर्म्स के साथ, हम उसको वहाँ पर भी दोबारा फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो आई होप दैट कि आपको ये सारा टॉपिक जो है रियल नंबर समझ में आ गया होगा। दिखने में ये बहुत ही टफ चैप्टर लगता है, लेकिन एक बार आप जब समझ जाओगे इसको तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि एक टर्म आता है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल
और एक आता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों चीज़ें क्या होती है? ओके, हम एक एक करके इसको समझेंगे। जैसा कि हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने पहले ले लिया LCM। LCM अगर हम कोई दो नंबर का लेते हैं, जैसे कि हमने अगर ले लिया 60 एंड 75, इसका अगर हम LCM निकालेंगे इन दो नंबर का, तो हम कैसे निकालेंगे? इसको हम ऐसे लिख लेंगे जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में करते थे। इसको हम कोई नंबर से डिवाइड करेंगे, जो दोनों नंबर, कोई भी एक नंबर को डिवाइड होगा या दोनों नंबर को डिवाइड होगा, हम वैसा नंबर ले लेंगे। जैसे कि हम 3 ले सकते हैं, 3 2 3 20 60, 3 2 3 5 हो गया। इसको हम नेक्स्ट ले सकते हैं 5 से, 5 4 20, 5 5 25। नेक्स्ट ये कोई भी नंबर से डिवाइड होगा तो सेम आएगा, तो इसको हम LCM में ऐसे लिख सकते हैं, LCM इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 5 स्क्वेयर। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, इसका पावर ऐड होगा, 5 स्क्वेयर बन जाएगा। इसको हम हो जाएगा 12 इंटू 25 और ये हो जाएगा 300। तो इसका LCM कितना आ गया? 60 एंड 75 का LCM आ गया 300। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट इसका इन दोनों नंबर का हम HCF ले लेते हैं। LCM हम ऐसे निकालेंगे। कोई और नंबर भी आप लिख कर घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो कि LCM कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट हम ले लेते हैं HCF। LCM इसका कितना आया है? इन दोनों नंबर का आया है 300। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, LCM ऑफ 675 दिस वन। HCF आ जाएगा इन दोनों नंबर का क्या? ठीक है, सेम आप जैसे LCM निकालते हो ऐसे लिखोगे, 60 75, 3 से आपने इसको डिवाइड किया था। HCF में क्या होता है, आपको ये जो दोनों नंबर है या 3 नंबर है, 4 नंबर, जितने नंबर है वो सब एक ही नंबर से डिवाइड होने चाहिए, ऐसा आपको नंबर लेना है। ओके, 3 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, 3 20 3 25। नेक्स्ट आप फिर से इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 के साथ, 5 4 5 5। अब देखिए नेक्स्ट जो है, इसमें 4 अलग हो गया, 5 अलग हो गया। अब ये कोई कॉमन नंबर से इसका डिवीजन नहीं होगा, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे और ये पार्ट को हम भूल जाएंगे। और हमारा कॉमन जो इसमें से निकला है 3 इंटू 5, ये आपका हो जाएगा 15 इज द HCF। 15 इज द HCF ऑफ दिस 2 नंबर्स। ओके, 3 नंबर का निकालना है तो और एक नंबर आप लिख के यूज कर सकते हैं, 3 नंबर का भी आपका निकल जाएगा HCF। ओके, एक यहाँ पर आपको फॉर्मूला आता है कि आपको एग्जाम में भी पूछता है, आपको 2 नंबर दे देगा, जैसा कि 2 नंबर यहाँ पे है 60 एंड 75। इसका क्या होता है फॉर्मूला? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें वास्तव क्या करता है, 2 नंबर्स दे देगा, LCM दे देगा और पूछेगा आपका HCF क्या है बताइए, या दे देगा LCM दे देगा, HCF दे देगा, 2 नंबर दे देगा, पूछेगा इसका LCM क्या है बताइए, ठीक है। रेशियो में नंबर्स दे देगा, LCM HCF दे देगा, बताइए, बोलेगा कि नंबर्स क्या है बताइए, ठीक है। तो ऐसे टाइप के आपको क्वेश्चन में घुमा फिरा सकता है और आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम एग्जाम्पल यहीं पर ले लेते हैं। 2 नंबर क्या है, प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 75 इज इक्वल टू LCM ऑफ दैट नंबर, HCF ऑफ दैट नंबर। LCM क्या है इस नंबर का, 300 है और इसका HCF कितना है, 15 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 इंटू 3 45, 0 0, क्या हो गया आंसर, 4500 हो गया। अब 60 इंटू आप 75 कर लीजिए, 75 को 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 5 is 30, 7 6 is 42, 45 0, ये हो जाएगा 4500। So these two are equal. So this is the formula and this is you have to use the formula when this type of question asked in the examination. Okay? So ये हमने और एक पॉइंट आपको क्लियर कर लिया है कि आपको कैसे फॉर्मूले का यूज करना है। ओके, बस टाइम क्या करेगा एग्जाम में, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन से दे देता हूं। बोल देगा द 2 numbers are 60 and 75, their
देयर HCF इज 15, फाइंड LCM। ठीक है, देखिए आपके लिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। हमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। LCM हमको पता करना है, HCF आपका 15 दे रखा है। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली कैंसिल कर दो, 15 1 जा, 15 4 जा, 75 इंटू 4 300, LCM इज इक्वल टू 300, LCM इज इक्वल टू 300। ऐसे ही आपका HCF पूछ सकता है। तो आपके 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत आसान है आपके लिए, आप इसको कर सकते हो। ओके, फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो एक थ्योरम है, इट इज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। इसमें बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हमने आपको बता दिया कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं हम उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको हम बता सकते हैं फैक्टराइज्ड, कैसे फैक्टर करेंगे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स, हम उसको प्राइम्स के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो फैक्टराइजेशन हम करेंगे वो यूनिक रहेगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, इस बावजूद इसके कि उसका ऑर्डर कैसे भी हो, ठीक है, वो बराबर रहेगा। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 120 एक नंबर है, इसको हम डिवाइड करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 2 6 जा, ओके, 2 30 जा, 2 15 जा, ओके। नेक्स्ट जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 जा, ओके। नेक्स्ट ये आगे मल्टीप्लाई नहीं होगा, 5 1 जा 5, 1 आ गया लास्ट में, ओके। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये इसके फॉर्म में है। इसको हम 2 1 2 3 है तो 2 का हो जाएगा क्यूब इंटू 3 इंटू 5। सो 120 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में ऐसे लिख सकते हैं। ये थ्योरम यही कहता है कि इसको हम फैक्टराइजेशन यूनिक है, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 5, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 2 क्यूब। हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा, उसका रिजल्ट यही आएगा। जो भी कॉम्पोजिट नंबर होता है उसको हम जब फैक्टराइजेशन करते हैं उसका, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट होता है वो बराबर रहेगा, यूनिक रहेगा, अगर आप इसका ऑर्डर भी चेंज कर दो तो। ये थ्योरम में आपको यही कहता है, बस इसका यही है। आप इसको लिख के आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया है, बस इसका थ्योरम का जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, ओके। नेक्स्ट हम एक और एक थ्योरम है वो भी ले लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो थ्योरम है आपका वो है लेट P बी ए प्राइम नंबर। एक P एक प्राइम नंबर है, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर P अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो डेफिनेटली P डिवाइड्स A, तो P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। देयर A इज ए पॉजिटिव इंटीजर, A क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2 इज द प्राइम नंबर, ओके। सो 2 ऐसे कौन से नंबर को डिवाइड करेगा, तो वो A स्क्वायर, उसका टर्म क्या होना चाहिए, A स्क्वायर में होना चाहिए। A हमने अगर ले लिया 100, ओके। सो इफ 2 डिवाइड्स, इफ P, दिस इज द P, दिस इज द A इज द 100, हमने इसको A को 10 लिया है, A स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर 2 जो है 100 को डिवाइड करता है, अगर 2 100 को डिवाइड करता है, ये हो जाएगा 50, तो डेफिनेटली ये जो 2 है वो A को भी डिवाइड करेगा। दिस इज ओनली द थ्योरम, ओके। ये हमेशा हर बार आपको आएगा कि P इज इक्वल, अगर हमने 3 ले लिया, प्राइम नंबर ले लिया, तो P अगर कोई नंबर है, जैसा कि A हमने ले लिया 12 और A स्क्वायर हो गया आपका 144, अगर ये जो 3 नंबर है P जो है वो डिवाइड करेगा A स्क्वायर को, A स्क्वायर को अगर ये डिवाइड करेगा, 3 4 12, 3 8 24, तो ये डेफिनेटली A को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम में ये यही बोल रहा है, ओके। तो आपको ये याद रखना है, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डेफिनेटली डिवाइड्स द A, वेयर A इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इस थ्योरम के बारे में इतना ही है, आपको याद रखना है A स्क्वायर को अगर P डिवाइड कर रहा है तो A को P डिवाइड करेगा, ओके।
नेक्स्ट हम एक थ्योरम और एक है उसको ले लेते हैं. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. हम इसको इंट्रोडक्शन में ही कवर कर लेते हैं. उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज में हम जो एक्सरसाइज जैसा आ रहा है उसके हिसाब से हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते जाएंगे. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और इसको हम डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं. इसका जो डेफिनेशन है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, देयर एग्जिस्ट यूनिक पेयर ऑफ होल नंबर्स क्यू एंड आर. इसमें क्या होगा, दो क्यू एंड आर दो यूनिक पेयर होल नंबर्स रहेंगे. होल नंबर्स आपको पता है, होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 से इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं. लेकिन यहाँ पे r जो रहेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, या तो r 0 रहेगा या उससे ज़्यादा रहेगा, लेस देन b रहेगा. ये जो b है इससे r हमेशा छोटा रहेगा. ठीक है, ये जो थ्योरम आया है इसका मेन जो मकसद है लाने का वो है HCF फाइंड आउट करने का. ओके, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल हम लेंगे कि हमने ले लिया कि दो नंबर्स है, दैट इज द 130 एंड 80. यू हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ दिस टू नंबर्स. ओके, तो हम नॉर्मली HCF कैसे निकालते हैं. HCF हमने ऐसे ले लिया, इसको हमने निकाल दिया. यहाँ पे दोनों नंबर, एक ही नंबर से दोनों नंबर कैंसिल होने चाहिए. किससे हो सकते हैं, 10 से हो सकते हैं. 10 13 जा, 10 8 जा. ओके, तो इसका HCF निकल गया यहाँ पे 10. HCF क्या हो गया यहाँ पे, HCF हो गया 10. ऐसे ही हम जो HCF निकालने का तरीका इसको. लेकिन अगर ये बोलेगा कि फाइंड आउट द HCF बाय यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा थ्योरम, या डिवीजन बाय यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड्स एल्गोरिथम, अगर ये बोलेगा तो हमको इस मेथड ये फॉर्मूला यूज करते हुए आपको इसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा. ओके, तो हम इसमें क्या होता है, जो a इज इक्वल टू BQ प्लस R होता है, दो नंबर दे दिया, फाइंड द HCF ऑफ दिस टू नंबर्स बाय यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. इसमें हमेशा a जो होता है दैट इज द इज ऑलवेज ग्रेटर देन, a जो होता है ग्रेटर देन b होता है हमेशा. ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 130 इज इक्वल टू, अब इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 80 को एक मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कैंसिल होगा. सो हम 80 इंटू 1 कर सकते हैं. 81 से 80, कितना बचा इसमें, 50 बच गया. सो हमने यहाँ पे देखा इसको जब तक सॉल्व करना है तब तक ये जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हो जाता है. जब तक हम इसको सॉल्व करेंगे तभी हमें इसका HCF निकल के आएगा बाय यूजिंग दिस मेथड. ओके, नेक्स्ट हम ले लेंगे, ये जो हो जाएगा 80, इट बिकम्स A and this 50 becomes B. So here we will write 80 and here we cancel this one. 50 into 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 50 into 2 नहीं होगा, 50 into 100 होता है. It should be less than this, B should be less than this one. Okay, so 50 into 1 plus 30 हम ऐसे लिख सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप में हम 50 जो है यहाँ पे लिख लेंगे, ये 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 30 into 1 is equal 30 plus 20 बच गया, 20 remainder. The remainder is again is not 0. Then again we will repeat this process. So 30 here will become A and we divide into 20. 20 into 120 plus 10. Okay, this R is again is not 0. Then again we will repeat this process. 20 is equal to 10 into 2 plus 0. So your HCF is this one. Your HCF is this 10. Okay, by using this formula they will ask you to proceed with this equation by using this formula by Euclid division lemma. Okay, इसको हम थोड़ा सा आपको आसानी के लिए एक प्रोसेस बता देते हैं, वो थोड़ा सा आपको और अच्छे से आ जाएगा समझ में. आपको करना ऐसे ही है लेकिन हम इसको बताते हैं. जैसा कि जो बड़ा नंबर रहेगा हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे 130, छोटे नंबर को यहाँ पे हम लिख लेंगे. अब 80 किससे कैंसिल होगा, 81 से 80 हो जाएगा, रिमाइंडर 50 बचेगा. रिमाइंडर जो 50 बचेगा हम इसको 80 यहाँ पे ले लेंगे, ये 80 को हम यहाँ लेंगे, 51 से 50 हो गया. रिमाइंडर क्या बचा, 30 बचा. 30 ये 50 को हम यहाँ लेंगे, ठीक है. 31 से 30,
ठीक है, क्या बचा 20, ये 30 को हम फिर से यहाँ लिख लेंगे। जब तक हम करते जाएंगे तब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे देखा 21 से 20, रिमाइंडर 10 हो गया। अगेन ये इस 20 को डिवाइड कर सकता है, 10 2 ज़ा 20। सो दिस इज योर SCF, 10 इज योर SCF। सो सेम इसको अब यहाँ पे लिख सकते हैं 80 इंटू 1 प्लस 50, देन अगेन 50 इंटू 1 प्लस 30, अगेन 30 इंटू 1 प्लस 20, अगेन 20 इंटू 1 प्लस 10. This 10 is your answer. So this is the way you can find out the SCF of any number by using the Euclid division lemma. हम इसको आगे जो एक्सरसाइजेस है उसमें आएगा क्वेश्चन, हम इसको यूज करके इसको हम सॉल्व करेंगे। आई होप दैट आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया होगा तो रिपीटेशन करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कुछ डाउट रहता है, कुछ रहता है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं इसको फिर से कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूं। बात इतनी है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, आपका बेसिक जो है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और नेक्स्ट हम जो क्लास में लेंगे, ये वीडियो बहुत ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो गया है, नेक्स्ट हम जो क्लास लेंगे वो एक्सरसाइज का लेंगे, उसमें साथ में थ्योरम्स भी आएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दैट इज √2, शो दैट द √2 इज इरेशनल। सो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे, और जो एक्सरसाइजेस है हम उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं सारा चीज़ें कवर करूँगा। अगर आपको वीडियो और मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और यू विल गिव मी द मोरल support so I can make the more videos on mathematics, the class 10 for the class 10 students। अभी हमने ये क्लास स्टार्ट किया है, आज फर्स्ट क्लास है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और इसको आप लोग के लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो स्कोर करें 10th क्लास में, और आपका जो बेसिक हो वो स्ट्रांग हो जाए। ओके, थैंक you very much for watching this video, and we will meet in the next video. Thank you.